आज कांग्रेसी नेता चेतन चौहान अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव हमायूपुर पहुंचे, जहां गांव वासियों ने बड़े जोश के साथ उनका स्वागत किया। चेतन चौहान ने गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मौजूदा बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी हो चुका है और जनता बड़ी ही बेसब्री के साथ विधानसभा चुनाव के इंतजार में है ताकि सरकार की विदाई की जा सके। चेतन चौहान ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आम जनता को सिर्फ सीएससी सेंटरों के चक्कर काटने में लगा रखा है। परिवार पहचान पत्र के बहाने सरकार ने धोखेबाजी करते हुए गरीबों के बीपीएल कार्ड, बुढ़ापा पेंशन और आयुष्मान कार्ड पर कैंची चला दी। कांग्रेस सरकार आने पर सभी गरीबों के सरकारी स्कीमों से कटे हुए नाम वापस जोड़े जाएंगे। कांग्रेसी नेता चेतन चौहान ने कहा कि मौजूदा मंत्री असीम गोयल और विनोद शर्मा की जुगलबंदी अब किसी से छुपी नहीं रह गई है। ये जग जाहिर है कि किस प्रकार इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को चुनाव जितवाए हैं। विनोद शर्मा कभी खुद चुनाव लड़कर भाजपा को जितवाते हैं तो कभी खुला समर्थन करके। चेतन चौहान ने कहा कि मेयर शक्ति रानी शर्मा किसके समर्थन से मेयर का चुनाव जीती थी, ये भी अंबाला वासियों से छुपा नहीं है। लेकिन अब जनता दोनों नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आईएमटी के नाम पर दोनों नेताओं ने कई साल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। दोनों की आईएमटी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। चेतन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। गरीबों को बीपीएल राशन कार्ड और घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पार्टी ये तो बातें सरकार की करी। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर देखो, एक हमने सारों ने मिलकर एक आपके लिए पिछली बार जिस तरह राहुल गांधी जी ने बनाया था कि गरीब आदमी को, औरत को 8500 रुपए हर महीना देंगे, इस तरह हरियाणा का भी एक हमने घोषणा पत्र तैयार किया। थोड़े दिनों में आपके पास आधिकारिक रूप से आ जाएगा। मैं तो आज आपको कुछ बोल के जा रहा हूं कि जैसे 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात, पहले जो 300 यूनिट होंगे उनको फ्री करेंगे, 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन करेंगे, पोर्टल को बंद करेंगे। ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये पहचान पत्र, पीपीपी, ये सारे पोर्टल जितने हैं ये सारे बंद करेंगे, पुराने तरीके से बात करेंगे। तो ये चीजें कांग्रेस की सरकार आपको दे सकती है और आज से पहले भी दी है। आज मेरे को यहाँ गरीब भाई बैठे हैं, आज अनाज मिलता है 5 किलो, उसमें भी 2 किलो बाजरा देना है। 2 से 3 किलो बाजरा मिला ना भाई, मुझे बता दो। सारे यहाँ मेरे से बुजुर्ग भी बैठे हैं, इस गर्मी में बाजरा खावे कि कोई? डंगर भी नहीं खांदा। पहले दिया कराया था तो गर्मी में उसका भी बाजरा बंद कर दिया था, यार गर्म बहुत हो रहा है, डंगर को बैग हो जाएगी, इसमें ना दो। और ये हमें इस गर्मी में बाजरा दे रहे, कोई आदमी है यार, चाहिए अनाज, गेहूं देते हैं, बाजरा हो, हम मजबूर है उसको फिर बेच के आते हैं जाके कम भाव में, करें क्या उसका? तो इसलिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूं कि ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करना जानते हैं। अभी आएंगे, आके फिर आपको कुछ ना कुछ वायदे करेंगे। जिस तरह अभी मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ता पहले कह दिया कि मैं 50,000 नौकरियां लगाऊंगा, कोई 5 साल में तो नहीं लगी एक। 90 दिन में 50,000। ये भी कह रहा है कि मैं आऊंगा हर गांव में 100 कॉलोनियां दूंगा। भाई 4.5 साल में तो क्या, 10 साल में तो 1 कॉलोनी, अब 90 दिनों में 100 कॉलोनी हर गांव में। कितना झूठ बोलोगे? क्योंकि इनका जो बाप है, जो इनका असली बाप है, वो है नरेंद्र मोदी, वो है झूठों का सरदार। आपने आज तक ऐसा आदमी सुना है जो ये कहता हो? मैं नहीं कह रहा, जो ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा गंगा के पानी में इतना इतना बुड्ढे तक खड़े होके उसने एक बात बोली, कह रहा जिस दिन से मेरी मां मरी है मुझे लग रहा है कि मैं मां की कोख से पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो सीधा डायरेक्ट आया हूं। ये बात नरेंद्र मोदी ने बोली है कि मैं सीधा ऊपर से नीचे अवतार। वैसा गुरु नानक जी की भी मां थी, राम जी की भी मां थी, गुरु गोविंद सिंह जी की भी मां थी। जो पहला आदमी आया झूठा का सरदार जो कह रहा मेरी कोई मां नहीं, मैं सीधा भगवान से डायरेक्ट। इनकी ये फौज है, इसलिए ये आपको सिवाय झूठ के अलावा और कुछ नहीं करती। तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं आप जैसे परिवार से निकला हुआ लड़का हूं,
मैं आज पंजाब का प्रभारी बना रखा है, मुझे चंडीगढ़ का प्रभारी बना रखा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30 से 40 सचिव हैं कांग्रेस के अंदर, उनमें से आपका बेटा, आपका भाई एक है। मेरे को 16-17 साल हो गए राहुल जी का चुनाव देखते आए। मैं अमेठी में भी काम करता हूँ, रायबरेली में भी काम करता हूँ। तो मैं इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि मेरे जैसे लड़के को आज गांधी परिवार के साथ बैठ के उठ के बात करने का, दुख सुख साझा करने का मौका इसलिए मिल गया कि वहां पर गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मेरे जैसे और आप जैसे लड़कों को देखते, जिनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री हो। गांधी परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। वो राहुल गांधी 5000 किलोमीटर पैदल चलता है। मोदी को कहो ना जरा 2 किलोमीटर पैदल चल के दिखा। क्यों चलता है भाई? आप लोगों के लिए चलता होगा, इसीलिए आप लोगों की बात करता है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के साथ बिताना है, उनको जिताना है। और अभी बात कर रहा था मुकेश, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से कितने चले गए जी अपने छोकरे, यहां 50-60 तो जानी हो भाई। यूं ही पता लगा कि जिस दिन रात को पटाखे चलाएगा पता है भाई इसका भी गया। पहले तो कोई बतांदा नहीं, आजकल क्योंकि आपका भी भांजियां बहुत मारा एक दूसरे के में, जब पटाखे रात को चला हम कहा भाई फलाना सिंह का भी चला गया। पर ये जा क्यों रहे हैं? ये इसलिए जा रहे हैं कि हमारा यहाँ, जिसको जमीन बेचनी अच्छी लगती है जमीन बेचनी, हम इसलिए जमीन बेचते हैं और तो कुछ है नहीं, इसको कम से कम बाहर बेच के अपना सेट तो हो जाएगा, वहां 1-2 लाख जोगा तो होएगा। क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है। यहां 10 साल से मैं आईएमटी का रौला सुनता आ रहा हूं। आईएमटी लगेगी, कभी हमारे पार्टी में हुआ करते थे विनोद शर्मा जी, वो कहे मैं लगवाऊंगा, फिर असीम गोयल जी कहने लगे मैं लगवाऊंगा, फिर वो एडा बड़ा इश्तेहार आ गया अखबार में 6000 एकड़ आईएमटी लगन लग रही है जी। उसके बाद मेरे फिर भी समझ आई जी कहां वो आईएमटी आ रही कहीं। तो सुवाई झूठ बोलने का, चलो आप आईएमटी काट दोगे भाई, आईएमटी से रोजगार आ जाएगा क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आईएमटी से रोजगार आता है क्या? उसके अंदर फैक्ट्री लगेगी, कोई लाला जी आएंगे, पहले फैक्ट्री बढ़ाएंगे, फिर रोजगार देंगे। मतलब 10 साल का प्रोजेक्ट है। जिस दिन आईएमटी कटेगी उसके बाद 10 साल बाद आपको रोजगार मिलना शुरू होगा। तो 10 साल तक वो बच्चे कहां जाएंगे जो 40 साल के हो चुके होंगे तब तक? सरकार, ये सिर्फ आपको झूठ बोलने का काम है। मैं विनोद शर्मा जी आपके यहां भी आए होंगे, बड़े आदमी, हमारे विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। कितनी फैक्ट्रियां उनके पास? एक शराब फैक्ट्री, गन्ना की शुगर मिल, 50 कम से कम 50 होटल। भाई आप बड़े आदमी हो, अगर आपको अंबाड़े की इतनी चिंता है, अंबाड़ा के लोगों की इतनी चिंता है, तो अपनी फैक्ट्रियों में यहां के लड़के क्यों नहीं लगाते? बता दो मेरे को। ये हुमायूंपुर के गांव से कोई लड़का इनकी शराब फैक्ट्री में लगा हो, इनकी शुगर फैक्ट्री में लगा हो, या इनके होटल में काम कर रहा हो, क्यों नहीं लगाते भाई? पढ़े लिखे आदमी को लगाओ। मेरा एक छोटा सा स्कूल है, मैं कहूं कि मैं तो मैडम लगाऊंगा जी जमुना नगर की, या मैं टीचर लगाऊंगा जमुना नगर का। क्यों भाई? अंबाड़े में है नहीं क्या? भाई तनख्वाह देनी है तो अपने आदमी को दे दो। आप चुनो, इंटरव्यू करो, हुमायूंपुर से 50 लोगों को बुलाओ, जो तुम लोग ठीक लगा है, मेरी एक आदमी है उसको लगा लो ना, एक नहीं। क्यों? क्योंकि हम भोले भाले लोग हैं, आएंगे आईएमटी दिखाएंगे, यूं कहेंगे यूं कर देंगे, फलाना कर देंगे, और हम ना भोले भाले, हम ठप्पा लावेंगे यार चलो चलो चलो। तो इसलिए इस बार मैं आपको कह रहा हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपको इस बार समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। देखो हमेशा से ये गांव कांग्रेस ही रहा है, परंतु ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती हमारे जैसे नेताओं की है। 2014 में कांग्रेस पार्टी यहां से लड़ी, किसी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, तो विनोद शर्मा जी अपना सिलेंडर लेके आ गए, हमारी पार्टी हार गई। 2019 में मैं उस पछड़े में नहीं जाऊंगा कि ठीक हुआ कि गलत हुआ। 2019 में पार्टी ने किसी और को टिकट दी, हमारे निर्मल सिंह जी पूर्व मंत्री, वो अपनी कप प्लेट लेके आ गए, हमारी पार्टी फिर हार गई। लाला जी हमारे दोनों बार निकल गए, और आज हम वही भुगत रहे हैं।
अगर हम 14 में बना लेते, हम 19 में बना लेते, इस बार वो गलती मत करना। इस बार जो भी आदमी आपके बीच में आए, जो भी उम्मीदवार बन के आए, उसको जिताओ, किसी के बहकावे में मत आओ। भाई मैं कहूंगा यार कल को, आज तो मैं कांग्रेस पार्टी के गीत गा रहा हूं, और कल मैं आके कहूं यार मेरे गैल तो 25 साल हो गए, मैंने तो पागल हो गया, मैं तो पार्टी पीछे पार्टी ने अन्याय कर दिया मेरे गैल, मेरा साथ दो भाइयों। इतना ऐसा पीछे आप सबने पता है, यहां मैं बैठ के बात कर रहा था कि आपके यहां क्या सारे इलाके में सरपंच हम क्यों बोलते हैं किसी को? सरपंच का मतलब यह होता है कि वो गांव की पगड़ी है, गांव की इज्जत है, इसलिए हम सरपंच बोलते हैं। और इस सरकार ने उस पगड़ी को भी रोड़ दिया। आपका बेटा, आपका भाई आए तो अलग बात है, कोई और आए तो भी मैं यही कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का साथ देना, और इस बार कांग्रेस का यहां से विधायक बनाओगे, आगे जाके कांग्रेस की सरकार बनने लग रही है। और आखिरी बात बोल के जाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी में भी उस आदमी को बनाओ जो आपका दुख दर्द समझ सकता हो। अभी ये मुझे कह रहा था, भाई मैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हूं, मेरा ना दिल करता है कि यहां से अपने लड़के कुछ तो स्पोर्ट्स में आगे निकले। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, यहां से तो लड़कियां भी कोई शूटिंग में गोल्ड मेडल ले रही है, कोई रेसलिंग में ले रही है, कोई बॉक्सिंग में ले रही है। हमारे यहां से लड़का भी नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है जी? यहाँ एक लड़का है, कहाँ है बंटी भाई? वो बंटी है, एक लड़का भी आएगा, आपको दिखाऊंगा। ये 25 साल का लड़का है, 180 किलो की बेंच प्रेस मारता है, हरियाणा का पावर लिफ्टिंग में चैंपियन। ये यहां तक तो आ गया, अब आगे क्या करें? जब इसके बेचारे के पास इतने पैसे तो है नहीं कि दिल्ली जाके ट्रेनिंग ले ले। अब कौन करेगा, आगे चलाएगा इसको? ना यहाँ कोच, ना यहाँ जिम, ना यहाँ कोई अच्छी ट्रेनिंग, सरकार की तरफ से जीरो। अब इसने तो अपने बेचारे ने जितना जोर मारना था मार लिया, अब आगे तो सरकार कुछ करे, इसलिए हमारे लोग लड़के आगे जाते नहीं। फिर माँ बाप क्या करे बेचारे? अब इसका भी बेचारे का क्या करेंगे? इसको भी बाहर भेजेंगे, भाई तू भी जा, क्या करे बेचारा? तो ये बात आप आने वाले समय में हमारे लिए कौन आदमी क्या सोचता है, उसकी विजन क्या है। आज 3-3 मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, मोड़ा है, मुलाना है, शब्दोपुर है। 1 करोड़ रुपए फीस है जी। मुझे बताओ, मेरा बच्चा तो 1 करोड़ रुपए फीस दे नहीं सकता, आपका बच्चा दे सकेगा क्या 1 करोड़ रुपए की फीस भर सको आप क्या उसको डॉक्टर बनाने के लिए? हमारे बच्चों को हक नहीं है कि डॉक्टर बनने का? क्यों नहीं यहाँ का कोई नेता बात करता कि मैं मेडिकल कॉलेज लगाऊंगा, यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज? क्यों नहीं यहाँ का नेता ये कहता कि मैं यहाँ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज लगाऊंगा जहां 10,000 20,000 साल की फीस है? हमें तो और ही मुद्दों में ला रखा, नाली बना ले, जोड़ की खुदाई करा ले, यो सड़क नहीं बनी। अब ये मैं अभी पूछ रहा था, कह रहे जी पता नहीं बंसीलाल जी ने बनाई थी, उसके बाद तो चेपियां लग दी यारी इस बात की। अब बताओ कब थे बंसीलाल जी? मतलब बंसीलाल जी भी स्वर्गवास हो लिए, उनके बेचारे बेटे का भी स्वर्गवास हो लिया, और सड़क का भी स्वर्गवास हो लिया। ये हालात है। तो आप कम से कम ये तो सोचो कि भाई इस पर तो कुछ नहीं लगता। जो आदमी की, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि नेता की नीयत को समझो, पहले नीयत समझो कि उसकी नीयत है आपके लिए काम करने की या सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की नीयत। ये जितने बाहर के लोग यहां आके क्यों लड़ते हैं? क्यों नहीं लड़ते वहां जाके? क्योंकि वहां के लोग उनसे पूछते हैं, हम बूढ़े बाड़े हैं, हम इनकी बातों में आ जाते हैं। इसलिए ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, सेक्टर 9 में 125 नंबर है, कभी भी कोई आदमी आए, दुख सुख कोई हो मुझे बताना, मैं आऊंगा, अम्बाड़े में ही रहता हूं।